हाय फ्रेंड्स, मैं प्रिया सेठ। आज हम स्थायी भाव का संक्षिप्त परिचय के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने रस के बारे में पढ़ा, रस की परिभाषा, रस के प्रकार तथा रस के अंगों के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। आज उनके बारे में हम और अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्थायी भाव का संक्षिप्त परिचय। तो स्थायी भाव का संक्षिप्त परिचय, स्थायी भाव क्या होता है ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आज उन्हीं के प्रत्येक अंगों के बारे में, स्थायी भाव के प्रत्येक अंगों के बारे में हम आपको विस्तार से यहाँ पे बताएंगे। तो स्थायी भाव में पहला होता है रति। रति, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है, रति का अर्थ होता है प्रेम। वो प्रेम नायक नायिका के बीच हो, या माता पिता का संतान के प्रति हो, या संतान का माता पिता के प्रति हो, या फिर किसी भक्त का ईश्वर पे हो। किसी भी प्रकार के प्रेम को हम क्या कहेंगे? रति कहते हैं। तो चलिए रति के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखिए, नायक नायिका का एक दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रेम नामक चित्तवृत्ति को रति कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पे बताया आपको, नायक नायिका का एक दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रेम नामक चित्तवृत्ति को रति कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हास। हास जो है, ये हास्य रस का स्थायी भाव है हास, तो हम इसे जानेंगे। और हाँ, रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो हम दूसरे में देखते हैं हास्य रस का स्थायी भाव हास है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? रूप, वाणी एवं अंगों के विकारों से उत्पन्न चित्त को हास कहते हैं। तो देखिए, फिर से हम एक बार देखेंगे। रूप, वाणी एवं अंगों के विकारों से उत्पन्न चित्त को हास कहते हैं। जैसे अभी आप कोई जोकर वगैरह को देखिए सर्कस वगैरह में, तो या फिर कभी कभी कोई सोचता है कुछ और बोल देता है कुछ, तो कहीं कहीं पे हमें हंसी आ जाती है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हास कहते हैं। तीसरा स्थायी भाव है शोक। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। तो शोक का परिभाषा क्या होता है, इसको हम देखेंगे। बहुत ही विस्तार से बताया गया है यहाँ पे। प्रिय वस्तु अर्थात जो ऐसा वस्तु जो आपको बहुत ही प्रिय हो, जिसे आप खोना नहीं चाहते हैं। इन ब्रैकेट हमने समझाने के लिए आपको सिंपली लिख दिया है। इष्टजन, वैभव आदि के नाश इत्यादि से उत्पन्न व्याकुलता को शोक कहते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर शोक में डूब जाते हैं, शोक मनाते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? या फिर कोई भी वस्तु जैसे आपसे दूर हो जाए तब हमें क्या होती है? कष्ट होता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? शोक। शोक नामक स्थायी भाव वहाँ पे उत्पन्न होती है। हमारा जो चौथा है स्थायी भाव क्रोध। तो क्रोध का ये हम देखेंगे परिभाषा। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तार से आपको यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में। असाधारण अपराध, विवाद, उत्तेजनापूर्ण अपमान से क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। अब देखिए यहाँ पे स्थायी भाव कौन सा उत्पन्न हो रहा है? क्रोध। असाधारण अपराध, विवाद, उत्तेजनापूर्ण अपमान से क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। असाधारण अपराध मतलब ऐसा अपराध जो साधारण ना हो, तो वहाँ पे क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। विवाद, जैसे कहा सुनी हो जाता है लोगों में, है ना, झगड़ा वगैरह होता है, तो उसको क्या कहते हैं? विवाद। तो वहाँ पे भी जैसे कोई बात नहीं मानता है तो क्रोध आ जाती है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्रोध नामक स्थायी भाव। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे है उत्तेजनापूर्ण अपमान। जैसे तेजी से कोई गुस्से में आकर, क्रोध में आकर अगर अपमान करता है, तो जिसका अपमान होता है वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है ना, तो दोनों में जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोध। तो वो जो क्रोध नामक चित्त वृत्ति है, तो वो रौद्र रस का स्थायी भाव है।
नेक्स्ट हम देखेंगे पांचवा हमारा है उत्साह। ये वीर रस का स्थायी भाव है। तो देखिए यहाँ पे मन की वह उल्लासपूर्ण दशा जिसके द्वारा मनुष्य तेजी के साथ किसी कार्य को करता है, उत्साह कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक बार हम इसको देखेंगे। उत्साह नामक स्थायी भाव, मन की वह उल्लासपूर्ण दशा, उल्लास मतलब होती है प्रसन्नता, जिसके द्वारा मनुष्य तेजी के साथ किसी कार्य को करता है, उत्साह कहलाती है। जैसे यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे भी उत्साह होगा ना, तो मैं भी इस तरह के उपयोगी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होंगी। तो वही है उत्साह। तो आप लोगों से प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा उत्साहित करिए। तो इसका मतलब ये कि आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। तो चलिए हम फिर से इसको जानते हैं। मन की वह उल्लासपूर्ण दशा जिसके द्वारा मनुष्य तेजी के साथ किसी कार्य को करता है, उत्साह कहलाती है। इसकी अभिवृत्ति शक्ति, शौर्य एवं धैर्य के प्रदर्शन में होती है। तो देखिए यहाँ पे जो ये उत्साह बताया गया है, मन की वह उल्लासपूर्ण दशा, अर्थात जब कोई, मान लीजिए जैसे हम छोटा सा बहुत ही सिंपली उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा है वो कोई कार्य को कर रहा है तो आप उसे शाबाशी देंगे तो वो क्या होगा, अपने आप को मतलब थोड़ा सा महसूस करेगा, उत्साहित, उत्साह उसकी बढ़ जाएगी ना, उत्साहवर्धन होगा। तो वो उसके बाद और अच्छा कार्य करने का कोशिश करेगा, उससे भी अच्छा कार्य करने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होगी कि उत्साह नामक स्थायी भाव उस बच्चे के अंदर उत्पन्न होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा भय स्थायी भाव। ये जो है भय भयानक रस का स्थायी भाव है। जैसे इसकी परिभाषा को हम देखते हैं, हिंसक जंतुओं के दर्शन मतलब हिंसक जंतुओं को अगर कोई व्यक्ति देख लेता है तो उसका दर्शन हो जाता है ना, तो वही है हिंसक जंतुओं के दर्शन, अपराध, भयंकर शब्द आदि के द्वारा मन की व्याकुलता को ही भय कहते हैं। तो अब देखिए, जैसे आप कहीं जा रहे हो और कोई पागल कुत्ता आपके सामने आ जाए तो आप उसे देखकर क्या करेंगे, डर जाएंगे ना। या फिर कोई व्यक्ति हो जैसे अपराध करे और उसके बाद कोई व्यक्ति कहे कि तुमने ऐसी गलती की है, तो उसके अंदर भय, अब तुम्हें वो सज़ा दिया जाएगा, दंड मिलेगा, है ना। तो वो क्या होगा, उस अपराध करने के बाद उस व्यक्ति को क्या होगी, उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाएगा। भयंकर शब्द, जैसे कहीं आप जा रहे हो, है ना, और बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है और धीरे धीरे जैसे पेड़ पौधे हैं वो हिल रहे हैं, एक दूसरे में टकरा रहे हैं, तो आवाज़ हो रही है, तो ऐसे शब्दों को सुनकर आपके अंदर थोड़ी सी भय उत्पन्न होगी ना, तो इसी को हम कहते हैं भय नामक स्थायी भाव। तो ये जो छठा हमारा भय नामक स्थायी भाव है, ये भयानक रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट हम देखते हैं सातवां आश्चर्य। ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो इसकी परिभाषा को हम देखते हैं, क्या होती है इसकी परिभाषा। अलौकिक वस्तु को देखने, सुनने या स्मरण करने से उत्पन्न मन की दशा आश्चर्य कहलाती है। अलौकिक वस्तु को, अलौकिक, लौकिक मतलब सांसारिक, अलौकिक मतलब असांसारिक, असाधारण वस्तु को देखने, सुनने या स्मरण करने से उत्पन्न मन की दशा आश्चर्य कहलाता है। कभी कभी हम जैसे कोई चीज़ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं, आश्चर्य नामक स्थायी भाव। वो स्थायी भाव होता है अद्भुत रस का। नेक्स्ट हम देखते हैं आठवां जो है हमारा जुगुप्सा। तो इसमें हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो जुगुप्सा है ये हमारा किस रस का स्थायी भाव है, विभत्स रस का। अब देखिए, किसी अरुचिकर या मन के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, विरोधी,
तो किसी अरुचिकर या मन के प्रतिकूल वस्तु को देखने अथवा उसकी कल्पना करने से जुगुप्सा नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। जुगुप्सा हमने आपको पहले ही बताया, इसका अर्थ ग्लानि या घृणा। तो जब किसी हम अरुचिकर, रुचि मतलब होता है आपको अच्छा लगने वाला वस्तु, अरुचिकर का मतलब क्या होगा, आपको अच्छा न लगने वाला वस्तु। तो ऐसा कोई वस्तु हम देख लें या मन के जो विरोधी हो, मतलब जो हमें अच्छा ना लगे, दोनों का मतलब एक ही है, तो अथवा उसकी कल्पना करने से, या फिर हम देखें या फिर उसके बारे में सोचें, तो जुगुप्सा नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे निर्वेद। तो निर्वेद ये किस रस का स्थायी भाव है, शांत रस का। निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य या शम। अब इसकी परिभाषा, सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य की उत्पत्ति निर्वेद कहलाती है। सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य की उत्पत्ति निर्वेद कहलाती है। सांसारिक विषय क्या हो गए, जैसे कोई भी वस्तु, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, प्लस जैसे पारिवारिक मोह माया, और मतलब किसी भी वस्तु का प्रयोग करना, भोग करना, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सांसारिक विषय हैं ये सभी। तो विषयों के प्रति वैराग्य, तो कभी कभी जैसे होता है, कोई व्यक्ति होता है वो सोचता है कि हाँ सब कुछ मन कर रहा है, छोड़ छाड़ के सब कुछ संन्यास ले, है ना। हाँ, निर्वेद का मतलब संन्यास भी एक होता है, शम, संन्यास या वैराग्य। तो जब संन्यास लेने की भावना है, सब कुछ छोड़कर उसे अलग रहने की भावना उत्पन्न हो जाए व्यक्ति में, तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्वेद नामक स्थायी भाव। नेक्स्ट हमारा है वत्सलता। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता। माता पिता का संतान के प्रति अथवा भाई बहन का परस्पर सात्विक प्रेम ही वत्सलता है। तो सात्विक के विषय में अभी हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो फिर से हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। माता पिता का संतान के प्रति अथवा भाई बहन का परस्पर सात्विक प्रेम ही वत्सलता नामक स्थायी भाव है। तो और एक चीज़ ये भी देखिए, जो ये माता पिता की संतान है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये माता पिता की संतान है, किसी और के भी संतान को देखकर उनके अंदर लगाव उत्पन्न हो सकता है, प्रेम हो सकता है ना। तो उसी को हम, उसको भी हम कहेंगे वत्सलता नामक स्थायी भाव। नेक्स्ट है 11वां रति विषयक। रति विषयक ये किस रस का स्थायी भाव है, भक्ति रस का। तो ईश्वर में परम अनुरक्ति ही देव विषयक रति कहलाती है। अनुरक्ति मतलब लगाव, लगाव। तो ईश्वर में परम अनुरक्ति ही देव विषयक रति कहलाती है। तो यहाँ पे हम एक बार क्लियर आपको ये करना चाहेंगे कि ये जो वत्सलता है और देव विषयक, इन दोनों का स्थायी भाव भी रति होता है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वत्सलता भी होता है, देव विषयक भी होता है, लेकिन ये दोनों हम यहाँ पे आपको कुछ ऐसे दर्शाना चाहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और वात्सल्य रस का भी रति है और भक्ति रस का भी स्थायी भाव रति है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ आपको ये क्लियर करना चाहेंगे कि यहाँ पे श्रृंगार का स्थायी भाव भी रति है, वात्सल्य का भी, भक्ति रस का भी। तो हम यहाँ पे वत्सलता और देव विषय का आपको क्यों बताए हैं। कुछ आचार्यों ने श्रृंगार, जैसे भरत मुनि हो गए, इन्होंने सबसे पहले अपने नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया था। उन्होंने सिर्फ 8 ही रस को मान्यता दी थी, उन्होंने शांत रस को मान्यता नहीं दी थी। तो अभिनव गुप्त ने 9वें रस की निष्पत्ति की। तो इसलिए अब ये कहा जाता है कि रस के मुख्य रूप से 9 प्रकार होते हैं।
लेकिन कुछ आचार्य रस को 11 मानते हैं। 11 कैसे मानते हैं? वो जो ये हमारा वात्सल्य रस है और देव विषयक, ये जो वात्सल्य रस है और जो हमारा भक्ति रस है, इन दोनों को क्या करते हैं? इन दोनों को अलग अलग काउंट करते हैं। ये श्रृंगार रूप के प्रकार में नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ आचार्य जो 9 प्रकार मानते हैं वो ये कहते हैं कि ये श्रृंगार रूप के ही भेद हैं। लेकिन श्रृंगार रूप के भेद हम आपको डिटेल में जब पढ़ाने लगेंगे श्रृंगार रस, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। तो अगर हम श्रृंगार रस के प्रकार की दृष्टि से चलें तब तो श्रृंगार रस के 4 भेद हो जाते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार और ये वात्सल्य हो गया और एक भक्ति रस हो गया। तो ये 4 प्रकार होते हैं। तो ऐसा तो नामुमकिन है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, श्रृंगार रस के बस 2 ही प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो सबसे स्पष्ट हमारा यही है कि श्रृंगार रस बस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। और ये जो वात्सल्य रस होता है, भक्ति रस होता है, ये दोनों अलग होते हैं। लेकिन दोनों का रति नामक स्थायी भाव ही क्यों होता है, स्थायी भाव रति ही क्यों होता है, इसको भी अच्छे से सुनिए या समझिए। क्योंकि दोनों का मतलब प्रेम होता है ना। तीनों का मतलब श्रृंगार रस में रति होती है तो इसका भी प्रेम हो गया, वात्सल्य मतलब संतान के प्रति प्रेम, भक्ति मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम, रति का मतलब प्रेम ही हुआ। लेकिन श्रृंगार रस जो होती है उसमें वासना वगैरह होती है ना, भोग विलास की बातें होती हैं, तो इसलिए जो रति है वो श्रृंगार के अंतर्गत आता है। लेकिन वात्सल्य का, वत्सलता, भक्ति रस का क्या हम मानते हैं इसे? देव विषयक रति। चलिए अब हम ये देखते हैं कि रस निष्पत्ति में स्थायी भाव का क्या महत्व होता है। रस निष्पत्ति में स्थायी भाव का महत्व क्या है, क्यों हम स्थायी भाव को अलग से इसको पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए, रस निष्पत्ति में स्थायी भाव का महत्व, स्थायी भाव ही परिपक्व होकर रस दशा को प्राप्त होते हैं। इसलिए परिपक्व का मतलब पूर्ण, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं मैच्योर, तो वही है परिपक्व मतलब पूर्ण। स्थायी भाव ही परिपक्व होकर रस दशा को प्राप्त होते हैं, इसलिए रस निष्पत्ति में स्थायी भाव का अधिक महत्व है। यहाँ पे देखिएगा, अन्य सभी भाव और कार्य स्थायी भाव की पुष्टि के लिए ही होते हैं। मतलब क्या होते हैं? अन्य सभी भाव, जैसे विभाव हो गए, अनुभाव हो गए, संचारी भाव हो गए, तो ये सभी स्थायी भाव को बनाने के लिए ही होते हैं, पुष्टि होने के लिए, मतलब उसको बनाने के लिए, उसको रूप प्रदान करने के लिए, किसको? स्थायी भाव को। और एक बात स्थायी भाव के विषय में हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत ही ज़रूरी बात, जो स्थायी भाव होता है ये सभी व्यक्तियों में होता है, हम में, आप में, सभी में है। ये जो 9 स्थायी भाव हैं, ये 9 स्थायी भाव सभी में होते हैं, 11 होते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें ये जितना भी हमने स्थायी भाव बताया उस व्यक्ति में ना हो। अगर आप में कोई स्थायी भाव नहीं है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हाँ, ये सुप्त दशा में होते हैं, हम सभी के अंदर सुप्त दशा में होते हैं, मतलब सोए हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें उचित अवसर प्रदान होता है, उचित अवसर मिलता है, ये जागृत हो जाते हैं, है ना। जैसे आपके अंदर भय भी है, क्रोध भी है, लेकिन जब आपका कोई कोई वस्तु जैसे आपसे दूर जा रही है तो आपको शोक होती है ना। वो शोक आपके अंदर विद्यमान है, लेकिन दूर जाती है तो वो शोक नामक स्थायी भाव क्या होता है? जागृत हो जाता है उचित अवसर पाकर। यदि आपका कोई उत्तेजनापूर्ण अपमान कर रहा है तो आप क्रोधी हो जाते हैं, क्रोध आपके अंदर है, लेकिन हमेशा आप उस क्रोध को नहीं दिखाते हैं। उचित अवसर प्रदान करके, ये उचित अवसर पाकर ये स्थायी भाव क्या होता है? जागृत हो जाता है। थैंक यू।